ध्यान देना कि जो जेनरिक मेथड बनाया गया है, ठीक है, मान लो, हाँ हाँ वही बताने जा रहे हैं, ठीक है, इसी में इम्प्लीमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ध्यान देना, जो जेनरिक मेथड बनाया गया है लॉन्च ब्राउजर और हीट यूआरएल और माई फाइंड एलिमेंट में हमें लगता है कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ सकता है। इन केस अगर आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, वो गलत पेज पे या फिर गलत एक्सपाथ डाल रहे हैं या फिर टाइम की वजह से एक्सेप्शन आ सकता है क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और अगर आप जो सिंटेक्स लिख रहे हो फाइंड एलिमेंट करने के, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डबल स्लैश लगा के एक्सपाथ लिखते हो ना, अगर हम डबल स्लैश लगा ना लगाएं वैसे ही इम्प्लीमेंट कर दिए तो उसमें क्या आएगा, इनवैलिड सिलेक्टर, मतलब ये हमारे दो कंडीशन आ रहे हैं, दो कंडीशन पे दो एक्सेप्शन आ रहे हैं। अगर हम नियम उसका तोड़ रहे हैं तो इनवैलिड सिलेक्टर आएगा, अगर गलत एक्सपाथ डाल रहे हैं तो क्या देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ठीक। और इसमें एक्सेप्शन क्या आ सकता है, मान लो एलिमेंट उसने फाइंड कर दिया, फाइंड करने के बिहाफ पे अगर आप क्लिक कर रहे हो तो एलिमेंट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक, बिल्कुल स्टेल एलिमेंट्री एक्सेप्शन आ सकता है, और एलिमेंट नॉट नहीं क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन आ सकता है, समझ में आ रहा है नहीं तो, हाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी आ सकती है। तमाम प्रकार के हमारे पास क्या स्क्रिप्ट में एक्सेप्शन आ सकती है। तो एक्सेप्शन आने के बावजूद भी हमारा स्क्रिप्ट चलता रहे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग ट्राई कैच, ठीक। फाइनली बता दिया सर ने, फाइनली ब्लॉक नहीं ना, चलो मान लो हम सेंड कीज कर रहे हैं ना, अगर जेनरिक का जो मेथड है सेंड कीज, अगर जब भी हम उसे यूज करेंगे तो हमें 2-3 पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ठीक है भाई ध्यान से सुन लो यार, ठीक है। जब भी हम सेंड कीज मेथड का कॉल करेंगे तो हमें 3 पैरामीटर पास करना पड़ेगा। पहले में हमें क्या भेजना है, एक्सपाथ, वो लोकेशन जहाँ पे हम सेंड करना चाहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरे में क्या भेजना है, एलिमेंट का नाम, किस एलिमेंट पे आप काम कर रहे हो वो एलिमेंट का नाम भेजना, ठीक है। और तीसरे में क्या भेजना है, वो वैल्यू जो वैल्यू आप उस इनपुट एरिया पे डालना चाहते हो, ठीक। अब देखो मान लो यहीं पे अगर हम एक्सपाथ गलत देते हैं, यहाँ पे डाल दिए मान लो यूजर लॉगिन, ठीक। अब ये कॉल कहाँ पे किया गया है, रनर वाले मेथड में। ध्यान देना, बीटाइगर प्रोजेक्ट नाम से एक क्लास है, इसमें किसको यूज किया गया है, जेनरिक मेथड वाले क्लास को। ध्यान देना, देखो बीटाइगर प्रोजेक्ट एक क्लास है, इसमें बहुत सारे मेथड है जैसे ब्राउजर लॉन्च और लॉगिन और प्लस क्लिक लीड एंड गेट टेक्स्ट, ठीक है, एंड लोकेशन। तो मान लो इसमें बहुत सारे मेथड है, तो इस लॉगिन वाले में क्या क्या है प्रोसेस, माई सेंड कीज करेगा किस पे, यूजर नेम पे और प्लस पासवर्ड पे, और उसके बाद क्लिक पे क्या, बटन पे क्या करेगा, क्लिक करेगा। ये 3 प्रोसेस है लॉगिन करने के। मान लो यूजर नेम पे ही दिक्कत आ रही है, चलो यहाँ पे मान लो हम गलत डाल दिए एक्सपाथ। जब भी इसे हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल करने के दौरान जब भी एक्सपाथ भेजना होता है तो हम यहाँ पे क्या भेज रहे हैं, गलत एक्सपाथ भेज रहे हैं। और ठीक है, यही बीटाइगर जो प्रोजेक्ट है ये कॉल हुआ है किसमें, रनर वाले क्लास में, ठीक है। मान लो यहाँ पे लॉगिन वाला कॉल किया गया, लाइन नंबर 6 पे लॉगिन वाला कॉल हुआ है ना, इस पे देखो एक्सेप्शन देना चाहिए और नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन देगा। देखो एक्सेप्शन आ गया ना, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। लाइन नंबर किस पे दिया, जो रनर वाला है, जो रनर वाला क्लास है उसके हिसाब से देखा जाए तो लाइन नंबर 6 पे दिया है। और रनर वाले में किसको हमने कॉल किया है, बीटाइगर प्रोजेक्ट को। अगर उस क्लास में देखा जाए तो लाइन नंबर 11 पे आया है, और लाइन नंबर 11 पे आया है उसमें किसको कॉल किया गया है, जेनरिक मेथड को, ठीक है। अगर जेनरिक क्लास में देखा जाए तो लाइन नंबर 39 पे आया है, ठीक। लाइन नंबर 6 पे चलते हैं हम, देखो यहाँ पे इसी में आ रहा है लॉगिन वाले क्लास में ना, अब लॉगिन क्लास में चल रहे हैं, हाँ इस क्लास में चलते हैं। लाइन नंबर किस पे बता रहा था, 11 पे। देखो 11 पे यही पे हम एक्सपाथ भेज रहे हैं ना, ध्यान देना, यही एक्सपाथ भेज रहे हैं, यही एक्सपाथ क्या है, गलत है, इसी वजह से क्या दे रहा है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। हेलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ ध्यान देना, लाइन नंबर 11 पे आ रहा है ना। अब
11 बार है लाइन नंबर 11 पे, इस पे क्या कॉल हुआ है, माई सेंड किस मेथड, जो किस में है, जेनरिक वाले क्लास पे। अब इसमें चलते हैं, देखो यहाँ पे आ रहा है लाइन नंबर 39 पे, यहाँ पे जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहे हैं, अच्छा इसमें भी देखो माई फाइंड एलिमेंट कॉल हुआ है, तो ये जहाँ पे ए मेथड है वहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा होगा। लाइन नंबर 32 पे अगर हम एक्सेप्शन देखें भी, लाइन नंबर 32 नहीं 33 पे दे रहा होगा, कंसोल पे देखें, देखो लाइन नंबर 33 पे दे रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे XPath जो हम वहाँ से हिट कर रहे हैं वो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और वो XPath कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, HTML पे वो एलिमेंट है ही नहीं जिसे हम रिक्वायर कर रहे हैं, तो इसलिए इसने क्या दिया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इतना समझ में आ रहा है। तमाम प्रकार के हमारे पास क्या हो सकते हैं, एक्सेप्शन बिहाफ ऑफ द स्क्रिप्ट, ठीक है। हमें जहाँ लगता है, ध्यान देना, अब ये तब तक चलता रहे जब तक स्क्रिप्ट ख़त्म ना हो जाए। एक्सेप्शन आ रही है नहीं आ रही है वो बात की बात है, हम रिजल्ट आने के बाद देखेंगे कहाँ पे एक्सेप्शन आया है कहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आया है, उस बिहाफ पर हम अपने स्क्रिप्ट में मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। मान लो हम चलते हैं लॉगिन वाले पे और यहाँ पे क्या करते हैं, इसे ट्राई कैच के थ्रू हैंडल कर देते हैं, ध्यान देना। जब हम ट्राई लगाएंगे तो कैच लगाना अनिवार्य है, अदरवाइज एरर देगा। एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं, लेकिन अगर एक कैच ब्लॉक के साथ मल्टीपल ट्राई ब्लॉक नहीं हो सकते, ठीक। अब ध्यान देना, ट्राई में हम क्या करते हैं, अपना रिस्की कोड लिखते हैं। रिस्की कोड कहने का मतलब जहां हमें संभावना लगता है कि इस स्क्रिप्ट में एक्सेप्शन आ सकता है, वहां पे हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक लगाएंगे, ठीक। और देखो एक्सेप्शन हैंडल करना इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने एक्सेप्शन को रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम वो रिपेयर नहीं कर रहे हैं, उसको एक अल्टरनेटिव वे दे रहे हैं कि अगर इससे ना हो तो ये अप्रोच यूज करना इससे हो जाएगा, ठीक। कहने का मतलब क्या है, हम अपने एक्सेप्शन को रिपेयर नहीं करते हैं, वो एक्सेप्शन जो आ रहा है वो आएगा ही आएगा, उसके अलावा हम दूसरा रास्ता दे देते हैं कि अगर इससे ना हो तो इस रास्ते से हो जाए, ठीक है। अब वो रास्ता हम कहाँ पे बताएंगे, अपने कैच ब्लॉक में, ठीक है। मान लो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में लगा दिया ना, अब इसे क्या करते हैं, इसे थोड़ा बाहर कर देते हैं, जो वेब एलिमेंट नाम से डिक्लेयर किया गया है वो हम यहाँ ट्राई ब्लॉक के बाहर कर देते हैं। अब बताते हैं यहाँ बाहर क्यों करें, ठीक है, ध्यान देना। और यहाँ पे एलिमेंट को क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। जब भी, हाँ क्या हुआ, ताकि हम इसे कैच ब्लॉक में भी यूज कर सकें। ध्यान देना, अगर हम इस ट्राई ब्लॉक में अगर लगाएंगे तो वो जो एलिमेंट है वो ट्राई ब्लॉक तक ही सीमित रहेगा, कैच ब्लॉक में यूज नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे मेथड लेवल पे डिक्लेयर कर दिया, ताकि इस मेथड में जितनी भी इस मेथड की जितनी स्कोप है पूरे के पूरे स्कोप में इसका यूज किया जा सके। समझ में आ रहा है नहीं। अब देखो ट्राई ब्लॉक में हम क्या करते हैं, अपने रिस्की कोड को लिखते हैं। हमारा रिस्की कोड क्या है, यही एलिमेंट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ड्राइवर डॉट जब फाइंड एलिमेंट करेगा उस दौरान 3-4 एक्सेप्शन आ सकती हैं, जैसे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये किस रीजन से आएगा, जब हमें लगता है कि वहाँ पे हमारा जो एलिमेंट का लोकेटर भेजा गया यानी कि XPath जो भेजा गया टाइम ज़्यादा लेने की वजह से हो सकता है। सेलेनियम क्या करता है, एग्जैक्ट काम करता है, तुरंत काम करता है, और जो उसने काम किया उस दौरान उसने देखा कि पेज लोड नहीं हुआ है, पेज बाद में लोड हुआ, तो उस दौरान क्या करेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन देगा। या तो ये भी हो सकता है कि वो एलिमेंट किसी फ्रेम के अंदर हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है जिस एलिमेंट पे आप काम करना चाहते हो वो एलिमेंट कहीं ना कहीं एक फ्रेम के अंदर है, तो वहाँ पे भी क्या देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ठीक। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप गलत XPath ही पास कर रहे हो, ठीक। और तीसरा रीज़न नहीं हो सकता, ठीक है। ध्यान देना, अब हम एलिमेंट को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। अब ध्यान देना, ये लोकल वेरिएबल, एक बार डिक्लेयर किए हैं ना, एक बार डिक्लेयर किए हैं ये लोकल, हाँ बोलो, हाँ बता रहे हैं। अब देखो ये लोकल वेरिएबल है ना, लोकल वेरिएबल के लिए क्या कंडीशन है, जब भी हम लोकल वेरिएबल को यूज करना चाहेंगे तो हमें डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं यूज होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एज अ नल इससे क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है,
रीअसाइनमेंट हो रहा है, ठीक है। अब मान लो हमें लगता है कि यहाँ पे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा ना, तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, हर एक एक्सेप्शन के लिए सेलेनियम के एक्सेप्शन के लिए सेलेनियम में क्लास है और जावा के एक्सेप्शन के लिए जावा में क्लास है। हमें लगता है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन यहाँ पे क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। हाँ तब भी हो जाएगा, बता रहे हैं। एक्सेप्शन क्या है, ध्यान देना, एक्सेप्शन सभी एक्सेप्शन का क्या है, पेरेंट है, ठीक है। अब एक्सेप्शन आप मेंशन कर दिए, कोई भी एक्सेप्शन आए वो हैंडल कर लेगा, लेकिन उसमें आप कोई भी अल्टरनेटिव वे नहीं दे सकते। ऐसे समझो आप एक्सेप्शन वहाँ पे मेंशन कर रहे हो, एक्सेप्शन के दौरान आपको लगता है कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा, ठीक है, तो आपने जो वे दिया नो सच एलिमेंट के लिए दिया, लेकिन इन केस चलने के दौरान स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन आ गया, तब तो वो वे काम नहीं करेगा। समझ रहे हो नहीं? तो इससे बढ़िया एक्सेप्शन बढ़िया तो है एक्सेप्शन लिखे ताकि वो सबको हैंडल कर, बता रहे हैं इसका। चलो ठीक, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे वे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हमें लग रहा है क्या कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा, यहाँ पे हमें लग रहा है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन देगा। हम श्योर हैं कि यहाँ पे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ही आएगा, क्योंकि हम एक्स पाथ क्या पास करेंगे, गलत। और हम यहाँ पे जो वे दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन के लिए। स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन हम कैसे यूज करते हैं, ऐसे ही कर देते हैं, यूज हो जाता है ना। वही जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ऑब्जेक्ट उसे फिर से रिकॉल कर देंगे, तो वो क्या देगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट पुराना रहेगा तो जब भी स्केच ब्लॉक चलेगा तो ये भी क्या करेगा, एक बार फिर से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा। तो ये क्या, पुराना से क्या हो गया, नया। स्टेल कब आता है, जब हमारे ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, पुराना हो जाए, मतलब बासी हो जाए, तब क्या देगा वो, स्टेल। और इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लो एक एलिमेंट हमने फाइंड किया, फाइंड करने के दौरान पेज क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया या फिर रीलोड हुआ, ठीक है, तब वो जो हमारा पहले से जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाए, पुराना हो गया, तो उसी कंडीशन में क्या देगा, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, ठीक। अब मान लो इस एलिमेंट के बिया पे हम क्या कर रहे थे, क्लिक कर रहे थे ना, ये एक सेकंड, ये तो फाइंड एलिमेंट के लिए है। अच्छा ठीक, माई सेंड कीज वाले में चलते हैं, ठीक है, ध्यान दें। ठीक, अब जब भी माई सेंड केस मेथड चलेगा, ठीक है, एक्सेप्शन कोई भी आए, एक्सेप्शन कोई भी, ट्राई ब्लॉक चलेगा, ट्राई ब्लॉक में अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो एक्सेप्शन कोई भी आए, इस कैच ब्लॉक चलेगा ही चलेगा, ठीक। एक कैच ब्लॉक कब चलेगा, चाहे जो भी एक्सेप्शन आए, एक्सेप्शन क्योंकि हमने यहाँ सभी एक्सेप्शन का क्या एक्सेप्शन डाला है ना, ये एक्सेप्शन सभी एक्सेप्शन का क्या है, पेरेंट है, चाहे जावा के एक्सेप्शन हो और चाहे सेलेनियम के, ये सभी एक्सेप्शन का क्या है, पेरेंट है। तो चाहे जितने भी एक्सेप्शन आए इस सबको क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। एक्सेस करने के दौरान हमें लगता है कि इसमें नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा, ठीक है, नो सच एलिमेंट हम श्योर हैं कि इसमें नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ही आएगा, लेकिन इसमें जो अल्टरनेटिव वे दे रहे हैं किसके लिए दे रहे हैं, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन के लिए, ठीक है। अब इसे हम चला देते हैं। अब इस बिया पे काम करना चाहिए ना, मान लो सेंडिकीज अगर करेंगे, लॉगिन के अंदर सेंडिकीज कॉल हुआ है ना, हाँ, लाइन नंबर 11 पे, ठीक, इसे चलाते हैं। देखो एक्सेप्शन दे दिया, फिर से बोल रहा है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, और लाइन नंबर किस पे दे रहा है, उसी पे दे रहा है, 11 पे। 11 मतलब कि बिटाइगर प्रोजेक्ट वाले क्लास में 11 पे दे रहा है, और जेनरिक मेथड वाले में कितने पे दे रहा है, 45 पे।
और जो जेनरिक मेथड के अंदर जो हमने फाइंड एलिमेंट का मेथड बनाया उस पर किस पे दे रहा है, लाइन नंबर 34 पे। चलो 45 पे चलते हैं, ध्यान देना, ये इसी पे आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं, इसी पे आ रहा है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे स्टेट एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन का क्या दिया गया है, अल्टरनेटिव है, जबकि हम श्योर है कि वहाँ पे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा। तो इस कंडीशन में हम पहले एक्सेप्शन क्लास न लगा के हम पहले क्या करेंगे, जो जो हमें संभावना लगता है कि ये एक्सेप्शन आएगा पहले उसे मेंशन करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में पेरेंट वाला मेंशन करेंगे, ताकि इनके अलावा भी अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो वो एक्सेप्शन इस वाले कैच ब्लॉक के थ्रू चल जाए। हाँ हाँ क्लास में इंटरव्यू कितने बजे का है? कितना, 3 बजे? अभी तो 1:30 बजे होता ना। ठीक है, नीचे क्यों क्यों बैठे नीचे? आवा थे कुछ समय रुका, आवा थे। हाँ हम श्योर ना हो कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आया, स्टेट एलिमेंट एक्सेप्शन आया। हाँ तो हम सर मान लीजिए कोई मेथड बनाए और उसमें कई सारा कोड लिखे, उसमें वैल्यू लिखो, अपलिंक लिखो, सेंटिंग सब, तो अब वहाँ पे हम ट्राई और कैच में, अगर मान लीजिए ट्राई में कुछ भी एरर आता है तभी कैच में आएगा, ये तो हाँ काम है। लेकिन सर आपको ये पता करना है कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है और किस लाइन में आ रहा है, तब कैसे करेंगे? कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है किस लाइन में? तो कंसोल पे दिख रहा है ना? नहीं करने का तो मान लीजिए आप वहाँ पे वो उसको सर एक्स पास में गलत कर दीजिए ना। हाँ तो हम जानते हैं उनका एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा। हाँ लेकिन अगर मान लीजिए तो कैच में आएगा, हाँ तो क्या कैच में आएगा, तो कैच में आएगा तो हम जानेंगे कि एक्सेप्शन आया है, लेकिन कौन सा एक्सेप्शन आया है कैसे पता करेंगे? देखो, आप श्योर नहीं हो सकते कि इसमें एक्सेप्शन आएगा ही आएगा। आप जावा भी पढ़े हो, सेलेनियम भी पढ़े हो, कौन सा एक्सेप्शन कब आता है ये भी आपको बताएगा। ठीक, ऐसे समझो, हम संभावना, सिर्फ संभावना के थ्रू कर रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ सकता है। ड्राइवर जब नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन कब आता है, जब हम एलिमेंट को खोजने की कोशिश करते हैं तभी आता है ना। और जब उसका स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो हमें संभावना ऐसा लग रहा है कि हो सकता है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ जाएगा इसमें, तब उसके लिए हम एक कैच ब्लॉक लगाते हैं और उसमें नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन नाम का एक्सेप्शन मेंशन कर देते हैं। अब ये कैच ब्लॉक तभी चलेगा जब हमारे स्क्रिप्ट में नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा। अगर मैंने दूसरा आ गया तो दूसरा आएगा तो हम दूसरे के लिए भी एक कैच ब्लॉक लगाएंगे। एक ट्राई ब्लॉक के साथ हम मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा सकते हैं। मतलब जितने एक्सेप्शन है उतने ही कैच ब्लॉक। हाँ, इसीलिए तो ये पॉसिबिलिटी है, एक ट्राई ब्लॉक के साथ आप मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा सको। रीजन यही है क्योंकि उस स्क्रिप्ट में एक ही एक्सेप्शन नहीं, बहुत सारे एक्सेप्शन आ सकते हैं। तो जो एक्सेप्शन रहेगा वही वाला कैच, हाँ वही वाला चलेगा, उसके अलावा कोई नहीं चलेगा। मान लो यहाँ पे हमने नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन पास किया है ना, तो ये ऐसे ही नहीं चलेगा। जब तक इस ट्राई ब्लॉक में नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन नहीं आएगा तब तक ये नहीं चलेगा। सर कौन थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अच्छा, और अगर मान लीजिए हम उसमें कुछ भेजेंगे ना, हाँ वहाँ पर केवल प्रिंट करा दें कि ये जब भी उसमें एरर हो कुछ भी, हाँ तो ये प्रिंट हो जाए, मान लीजिए एक्सेप्शन प्रिंट हो, हाँ तो करा दो प्रिंट, कोई इशू नहीं है। तो तब वो केवल एक्सेप्शन नहीं देगा, मान लीजिए तब कैच चलेगा एक्सेप्शन। हाँ, आप चाहते हो कि इसे इस एक्सेप्शन को क्या कर दे, प्रिंट कर दे। तो एक्सेप्शन क्या है, देखो सॉरी ई क्या है, ई एक वेरिएबल है किस टाइप का, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन टाइप का। ठीक है, तो इस ई के पास क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट है किसका, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन का। तो उसका जब डॉट करेंगे, ई डॉट करेंगे तो हमारे पास किसके मेथड आएंगे, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन का जो क्लास है उस बिहाफ पे हमें मेथड मिलेगा। उसी का एक मेथड है गेट मैसेज। अगर हम उसे कॉल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उस एक्सेप्शन का नाम, ई डॉट गेट मैसेज। ठीक, ये हम यहाँ पे यूज कर लिए। ठीक, अब ध्यान देना, इसे चला देते हैं थोड़ा। एक्सेप्शन देखो, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा ही आएगा क्योंकि हमने एक्सपाथ क्या भेजा है, गलत भेजा है। अब जब भी कैच ब्लॉक चलेगा वो कैच ब्लॉक चलेगा क्योंकि वहाँ पे हमने कैच ब्लॉक में क्या मेंशन किया है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन।
देखो कितनी बार चला यार, 2 बार क्लिक कर दिए थे क्या? ये कौन सा चल रहा है यार क्लास? वही चल रहा है या फिर दूसरा? ये वही चल रहा है, दूसरा चल रहा है अभी तो प्रिंट? अच्छा, पहले तो प्रिंट नहीं हो रहा था। अच्छा देखो हमने क्या वहाँ पे कॉल किया, गेट मैसेज। देखो ये बोल रहा है ना, input@नेम यूजर अंडरस्कोर लॉगिन, यही हमने एक्सपाथ वहाँ पे भेजा था। समझ आ रहा है नहीं? यही एक्सपाथ हमने वहाँ पे भेजा था, इसलिए इससे वही प्रिंट किया जो मैसेज, मतलब मैसेज दिया। अगर वहीं पे हम कॉल कर लेते, देखो यहाँ पे एक्सेप्शन भी दिया, अगर यहीं पे हम कॉल कर लेते क्या, एक सेकेंड, ई डॉट प्रिंट स्ट्रैक। देखो ये प्रिंट स्ट्रैक मेथड क्या करेगा, ये आपके एक्सेप्शन का नाम वहाँ पे मेंशन कर देगा, प्रिंट करेगा आपके एक्सेप्शन का नाम और प्लस लोकेशन, किस लोकेशन पे आ रहा है। इसे चला देते हैं। देखो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आया, वो प्रिंट कर दिया और प्लस लोकेशन यहाँ से हमें बता रहा है लाइन नंबर 7 पे। हालांकि ये चीज़ें पहले से ही बता रहा था, लेकिन इसके पास वही मेथड है जो पहले से काम कर रहा है। मान लो इनकेस अगर नहीं कर रहा है तो आप उसके थ्रू चीज़ें ले सकते हो, ठीक। और यही सेम चीज़ें एक चीज़ें और करता है। मान लो हम चाहते हैं इसे हैंडल ना करें, हमें लगता है कि ये हैंडल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उस केस में हम क्या करेंगे, इसको थ्रो करा देंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो रिजर्व कीवर्ड है अगर देखा जाए तो कितने हैं, 6 हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोस और एक और है शायद 5 ही है। अच्छा मेरे ख्याल से 6 हैं शायद। अच्छा देखो ये जो थ्रो होता है, थ्रो हम ट्राई कैच में यूज करते हैं सिंगल एक्सेप्शन के लिए, और जो थ्रोज होता है हम मेथड लेवल पे करते हैं। जैसे हमें लगता है जो चेक एक्सेप्शन होते हैं, अगर चेक एक्सेप्शन उस पर हम कर्सर ले जाए तो वो बोलता है थ्रो दिस मेथड, तो वो मेथड लेवल पे एक थ्रो नाम का कीवर्ड आएगा, उसके जस्ट बगल में एक्सेप्शन आएगा, वहाँ पे आप कामा सेपरेट करके, कामा करके और भी एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हैं। मतलब थ्रोस होता है मल्टीपल एक्सेप्शन के लिए, और वो किस पे होता है, चेक एक्सेप्शन के लिए, ठीक। इसे हम अगर थ्रो कराना चाहें मेथड लेवल पे तो वो पॉसिबल नहीं, एक्सेप्ट तब भी एरर देगा ही देगा। देखो हम बताना क्या चाहते थे, बताने क्या लगे, हाँ आ रहे हैं यार, एक सेकंड रुक, सिल्वर बैच है। तो ध्यान देना, जब भी जेनरिक मेथड, देखो भाई जेनरिक मेथड जब भी हम बनाते हैं ताकि इसलिए बनाएं ताकि एक्सेप्शन आने के बाद भी हमारा स्क्रिप्ट चलता रहे। और ये कैसे पॉसिबल होगा, बाय यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने एक्सेप्शन को रिपेयर कर रहे हैं, हम अपने एक्सेप्शन को क्या दे रहे हैं, एक अलग से वे दे रहे हैं। ऐसे समझो आप घर से निकले कहीं पे जाने के लिए, ठीक है, अब उस रास्ते में आपको कुछ न कुछ ब्लॉकर मिल गया, रुकावट मिल गया, तो आपके पास एक ही रास्ता है, तो आप कहाँ से जाओगे। तो इसके लिए अल्टरनेटिव वे भी दिया जाता है। मान लो उस रास्ते पर अगर रुकावट मिले तो आप इस रास्ते से जा सकते हो, अगर उस पर भी यदि कुछ दिक्कत आ रही है तो आपके पास तीसरा ऑप्शन है, वहाँ से आप जा सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के क्या है, ऑप्शंस हैं, समझ रहे हो नहीं। तो यही ऑप्शन हम किसके थ्रू बताते हैं, कैच के थ्रू, ठीक है। अब कैच ब्लॉक हमारा कब चलेगा, जब हमारे ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आएगा तभी, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। अब हमें लगता है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो कभी भी हम अपने स्क्रिप्ट में जब भी चीज़ें लिखते हैं ना, कभी भी नो सच एलिमेंट
एक्सेप्शन जब आ रहा है उसका रीजन ये नहीं हो सकता कि आप एक्सपाथ गलत पास कर रहे हो। हाँ 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 चल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर फ्रेमवर्क के बिहाफ पे अगर देखा जाए ज़्यादातर चीज़ें ये होता है हम उसमें कुछ लेयर बनाते हैं, उस लेयर बनाते हैं जो सारी चीज़ें मेंटेन किया जा सके, वो सिर्फ आपके जेनरिक से किया जा सके, और वहाँ पे जहाँ पे आप इसे कॉल करेंगे वहाँ पे सिर्फ उसके वैलिडेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी। ठीक है, करने को तो आप कर सकते हैं वहीं पे। देखो फ्रेमवर्क आप कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हो, लेकिन उसका जो बेस्ट अप्रोच है, अप्रोच आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे यही देखा जाता है। ठीक है, अब देखो एक ट्राई के साथ हम मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा क्यों हंस रहे हो यार? पाँच मिनट आ गए। चला गया। देखो एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे स्क्रिप्ट में मल्टीपल एक्सेप्शन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसमें हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहे हैं, पहला तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ सकता है, दूसरा एलिमेंट स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आ सकता है, और प्लस एलिमेंट इंट्रैक्टेबल एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, ध्यान देना। अगर एक सेकेंड फाइंड एलिमेंट आवाज नहीं आएगी। ऐसा करिए बंद कर दीजिए वीडियो, बस करिए। ध्यान देना, एक्सेप्शन जो आएगी नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगी, ज़्यादातर हम ऐसे हैंडल करते हैं कि हो सकता है टाइम की इशू की वजह से आ रहा है। ठीक है, टाइम की वजह से हम कभी भी अपना एक्सपाथ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम एक्सपाथ लिखेंगे वैलिडेट करके लिखेंगे 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका अगर आपका एक एक्सेप्शन आ रहा है तो आपका रीजन ये नहीं होना चाहिए कि आपका एक्सपाथ गलत है। ठीक है, मान लो अगर टाइम की वजह से आ रहा है तो अगर इसमें एक्सेप्शन आ रहा है तो जब भी चलेगा ये चलेगा पहले। अगर इसमें एक्सेप्शन आ रहा है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो वो किस पे जाएगा, स्विच करेगा इस कैच ब्लॉक पे। अगर ये कैच ब्लॉक नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन का है तभी इस पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मान लो अगर यहाँ पे स्टेल आ रहा है तो ये नहीं चलेगा, तब कौन चलेगा, एक्सेप्शन वाले चलेगा। पहले तो चीज़ें हम थिंक करते हैं कि हमारे स्क्रिप्ट में कौन कौन से एक्सेप्शन आ सकते हैं, उस बिहाफ पे हम उतने कैच ब्लॉक लगाएंगे, और लास्ट में एक्सेप्शन यानी जो सबका पेरेंट है लास्ट में उसे ज़रूर लगाएंगे। हो सकता है जो चीज़ें हमने मेंशन किया उसके अलावा और भी एक्सेप्शन अगर आ सकते हैं तो वो इस वाले एक कैच ब्लॉक के थ्रू हैंडल हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं? तो यहाँ पे देखो हमने अल्टरनेटिव वे दिया, क्या ये एक बार फिर से इस ऑब्जेक्ट को चलाएगा और उसे एलिमेंट को क्या करेगा, फाइंड करेगा। उस बिहाफ पे यहाँ पे देखो इसने एलिमेंट को क्या किया है, रिटर्न किया है ना। तो जब भी ये नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन चलेगा तो ए वाला मेथड, ए वाला लाइन जरूर चलेगा, लाइन नंबर 40। तो इस पर क्या हो रहा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जब करेगा तो एलिमेंट को क्या करेगा, लोकेट करेगा। लोकेट करने के बाद वेब एलिमेंट में उसने क्या करा दिया, स्टोर करा दिया। अब यही वेब एलिमेंट यहाँ से रिटर्न करा दिया। अब मान लो यहाँ पे ये चीज़ें कॉल हो रही है, सेंड कीज में ये चीज़ें कॉल हो रही है। ठीक, तो सेंड कीज में हम ट्राई ब्लॉक लगाएंगे। हमें लगता है कि ये क्या दे रहा है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। यहाँ पे ध्यान देना, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन।
तो इसके लिए हम देखो एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन कब आता है पता है, जब एलिमेंट आपका हाइड हो, यूआई पे ना दिख रहा हो, तो उसके लिए हम सिंटैक्स करते हैं किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का क्या बनाएंगे रेफरेंस, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, वो क्या है इंटरफेस है, उसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर करके इंटरफेस है, और इसे डाउनकास्ट करेंगे किसके थ्रू, ड्राइवर के थ्रू। ड्राइवर में क्या पड़ा है, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। अब देखो डाउनकास्ट कैसे करते हैं हम लोग, फोर्सफुली बताते हैं ना कि क्या मेंशन कर रहे हैं, क्या हुआ। अब यहाँ पे JS में क्या पड़ा है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, इसका मेथड कॉल करेंगे एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट करके, ठीक है। अब इसमें हम मेंशन करेंगे क्या, आर्गूमेंट्स 0, ठीक, डॉट वैल्यू, सॉरी ये यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा, इक्वल सिंगल इनवर्टेड कामा के अंदर वो वैल्यू डालेंगे। वो वैल्यू कैसे डालेंगे, अब वैल्यू यहाँ पे हम फिक्स तो नहीं कर सकते, वेरिएबल के थ्रू डालेंगे ना। क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है एलिमेंट वैल्यू, यही यहाँ पे कॉल कर दिए, ठीक। अभी किस वेब एलिमेंट पे काम कर रहा है, वेब एलिमेंट का नाम दे देते हैं, यहाँ पे एलिमेंट यही है, एलिमेंट का नाम दे देते हैं, ठीक। मान लो अगर कभी कहीं भी अगर आप माई सिंटैक्स मेथड को कॉल कर रहे हो, आपको लगता है कि एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन दे रहा है, तो इसका रीज़न यही है कि सिंटैक्स मेथड चल नहीं पा रहा है। रीज़न यही है कि वो जो एलिमेंट है यूआई पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि सेलेनियम जो काम करता है सिर्फ यूआई पे करता है, और जो जावास्क्रिप्ट काम करता है डायरेक्ट HTML पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे HTML के थ्रू उस पर क्या करेगा, हिट करेगा। हमें अगर पासवर्ड वैलिडेट करना हो कि गेट एट्रीब्यूट के थ्रू करते हैं, जैसे मान लो हम पासवर्ड जो बिटाइगर पे डालते हैं ना वो मास्क हो जाता है, हम जानना चाहते हैं कि ये पासवर्ड जो डाल रहे हैं ये क्या है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, गेट एट्रीब्यूट मेथड को कॉल करते हैं, वहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट का वैल्यू एट्रीब्यूट डाल देते हैं। अब जो भी उसकी वैल्यू होगी वही आपको रिटर्न दे देगी, किसमें, स्ट्रिंग में, और उसमें वैल्यू में क्या मिलेगा आपको, पासवर्ड जो आपने एंटर किया, ठीक। चलो आगे क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, और थोड़ा ट्राई करना, कोशिश करना आप लोग ट्राई और कैच ब्लॉक के थ्रू जितना जेनरिक मेथड आपने बनाया है उसमें मेंशन कर देना। जहाँ पे आपको लगता है कि कौन कौन सा एक्सेप्शन आएगा उतने उसमें आप क्या बनाओ, कैच ब्लॉक। कल हो सकता है पहले एक्सेप्शन हायरार्की बता दें, एक्सेप्शन कितना क्या है, एक्सेप्शन के चाइल्ड कितने, एक्सेप्शन के पेरेंट कितने हैं, ठीक है। जब ये चीज़ें पता रहेगा ना तो हो सकता है ज़्यादातर क्लियर रहेगा।